नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपने जो विज्ञान विषय की एमसीक्यू बैच चल रहा है, जिसमें अपन सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। तो उसका ये अगला वीडियो है। इस टॉपिक का नाम है कार्बन है उसके यौगिक। इस टॉपिक से सारे ही इम्पोर्टेंट और जो परीक्षा में आने योग्य क्वेश्चन है, उन सभी को इस वीडियो में अपन सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये अपना टॉपिक, कार्बन है उसके यौगिक। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। तो नीचे जो ऑप्शन दिए उनमें से बताना है कौन सा अपर रूप नहीं है। तो ऑप्शन ए हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। ग्रेफाइट अपर रूप है, जबकि बेंजीन कार्बन का अपर रूप नहीं है। और फ्लोरीन भी कार्बन का एक अपर रूप है। बेंजीन क्या है दोस्तों? बेंजीन एक कार्बनिक यौगिक है, जबकि हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन क्या है? कार्बन के अपर रूप है। अगला प्रश्न है, कार्बन के अपर रूपों के कितने प्रकार होते हैं। तो कार्बन के अपर रूपों के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका सही आंसर है 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं कार्बन के 2 अपर रूप? एक तो होता है क्रिस्टलीय अपर रूप और एक होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन क्रिस्टलीय अपर रूप है। तो कौन सा अपर रूप है जिसमें क्रिस्टल बनते हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप कौन सा है? तो कोयला, चारकोल, हीरा या काजल। तो क्रिस्टलीय अपर रूप कौन सा है? हीरा। हीरा एक क्रिस्टलीय है, बाकी जो तीनों हैं वो कौन से हैं? अक्रिस्टलीय अपर रूप। चौथा प्रश्न है, अपर रूपों में अंतर किसमें होता है। जो अपर रूप होते हैं उनमें अंतर किसमें होता है? तो रासायनिक गुणों में, भौतिक गुणों में, आणविक गुणों में या संरचनात्मक गुणों में। तो इसका सही आंसर जो होगा, अपर रूपों में अंतर किसमें होता है? भौतिक गुणों में अंतर होता है। अपर रूपों के रासायनिक गुण समान होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये दोस्तों। अपर रूपों के क्या होते हैं? रासायनिक गुण तो समान होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन 5, कार्बन है। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक संयोजक है, द्विसंयोजक है, त्रिसंयोजक है या चतुष्क संयोजक है। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक चतुष्क संयोजक है। क्या है? कार्बन एक चतुष्क संयोजक है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है दोस्तों। जो कार्बन होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और कार्बन का जो परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो कार्बन के परमाणु क्रमांक होता है 6। और पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? कार्बन का ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। हीरा होता है, हाइड्रोकार्बन और ग्रेफाइट। कौन कौन सा अपर रूप होते हैं? एक तो हीरा होता है, फ्लोरीन होता है और ग्रेफाइट होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन कार्बन का अपर रूप नहीं है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं, अपर रूप नहीं होते। निम्नलिखित में से कार्बन के अपर रूप चुनिए। तो कार्बन के कौन कौन से अपर रूप है? एक तो ग्रेफीन है, फ्लोरीन है, डायमंड है। ये 3 अपर रूप है कार्बन के। 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट की तुलना में हीरा अधिक कठोर होता है। इसका कारण क्या है? तो ग्रेफाइट की तुलना में हीरा अधिक कठोर क्यों होता है? पर क्या इसके परतों में अंतर के कारण, चतुष्फलक संरचना, क्रिस्टलीय संरचना में अंतर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा चतुष्फलक संरचना। हीरा में प्रत्येक कार्बन जो होता है 4 कार्बन से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन का कौन सा अपर रूप द्विविमीय संरचना का होता है।
कार्बन का कौन सा अपर रूप द्विविमीय संरचना का होता है? तो कौन सा होता है अपर रूप? कार्बन का कौन सा अपर रूप द्विविमीय संरचना का होता है? तो उसका सही आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट परतों में बना होता है। कैसे बना होता है दोस्तों? परतों में, 2D संरचना। अगला प्रश्न है, डायमंड क्या है? डायमंड या हीरा क्या होता है? तो ये कार्बन का एक अपर रूप है। डायमंड किस टाइप का अपर रूप है? क्रिस्टलीय टाइप का अपर रूप। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट में विभिन्न परतें एक साथ किस बल से जुड़ी रहती है? ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रेफाइट में विभिन्न परतें किस बल के कारण जुड़ी रहती है? क्या आयनिक बंध है, दुर्बल वांडरवाल्स बल, धात्विक बंध या सहसंयोजक बंध? तो इसका सही आंसर होगा, कौन सा बल के कारण जुड़ी रहती है? दुर्बल वांडरवाल्स बल्स। ग्रेफाइट की परतों के बीच कमजोर वांडरवाल्स बल होता है, जिससे परतें आसानी से खिसक सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। कौन सा कथन असत्य है? ग्रेफाइट की परतदार संरचना होती है। जी बिल्कुल सही। ग्रेफाइट में विस्थापित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बिल्कुल सही है ये कथन कि ग्रेफाइट में कौन से विस्थापित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में होता है। जी बिल्कुल सही। ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता, ये कथन गलत है। ग्रेफाइट क्या करता है? विद्युत प्रवाह करता है। तो कौन सा कथन असत्य हुआ? ग्रेफाइट विद्युत प्रवाह नहीं करता, ये कथन असत्य है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किस प्रकार की संरचना में व्यवस्थित होते हैं? तो ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु होते हैं, वो किस प्रकार की संरचना में व्यवस्थित होते हैं? तो ग्रेफाइट में षटकोणीय संरचना होती है कार्बन के बीच में। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु षटकोणीय या हेक्सागोनल जाल बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन का परत संरचना वाला अपर रूप कौन सा है? यह अभी अब 2-3 प्रश्न पहले अपन देख चुके हैं। कार्बन का परत वाला अपर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या मिलता है? क्या प्राप्त होता है दोस्तों? फुलरीन प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया से क्या प्राप्त होता है? फुलरीन, जो जिसमें C60 सबसे स्थायी होता है। जो कार्बन का अपर रूप होता है C60, वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्थायी अपर रूप माना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, सबसे अधिक ऊष्मागतिकीय रूप से स्थायी कार्बन का अपर रूप कौन सा है? तो कौन सा है? ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का सबसे स्थायी अपर रूप है ऊष्मागतिकीय रूप से। अगला प्रश्न है, कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक है? अभी अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कौन सा अपर रूप है जो कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक है। तो जो ग्रेफाइट होता है दोस्तों, ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है। हीरा कुचालक है, फुलरीन और ये तीनों कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट अच्छा चालक माना जाता है। ग्रेफाइट में क्यों है अच्छा चालक? क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। अगला प्रश्न है, पेंसिल का लेड किससे बना होता है? जो पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर की डंडी जो होती है जिससे अपन लिखते हैं, वो किसकी बनी होती है? वो ग्रेफाइट की बनी होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न कथनों पर विचार करें। तो ये 4 कथनों में से बताना है कौन सा सही है। जो ग्रेफाइट ऊष्मा व विद्युत का अच्छा चालक है। क्या ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है? दोस्तों विद्युत का अच्छा चालक है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या ग्रेफाइट ऊष्मा का चालक है? जी हाँ, ऊष्मा का भी अच्छा चालक माना जाता है ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट ऊष्मा का अच्छा चालक, ये बात तो सही है, परंतु विद्युत का कुचालक, जी बिल्कुल गलत बात है। विद्युत का ये क्या होता है, अच्छा चालक माना जाता है। डायमंड ऊष्मा का अच्छा चालक परंतु विद्युत का कुचालक होता है, ये लाइन बिल्कुल सही है। डायमंड जो होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक है परंतु विद्युत का कुचालक है। डायमंड ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है, ये गलत है। तो इसका सही कौन कौन से, 1 और 3, 1 और 3 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, कार्बन के किस अपर रूप में परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होता है। कौन सा अपर रूप होता है कार्बन का जिसमें परमाणु किस आकार में, फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं। तो जो कार्बन का अपर रूप होता है फुलरीन या जिसे C60 कहते हैं, वो फुटबॉल के आकार के रूप में व्यवस्थित होता है, फुटबॉल जैसी संरचना होती है इसकी। प्रश्न संख्या 21, फुलरीन का उपयोग किस में होता है। तो जो फुलरीन जो होता है उसका उपयोग किस चीज़ में होता है, इसका उपयोग प्राकृतिक गैस के शोधन में होता है, इलेक्ट्रोड के निर्माण में होता है, चट्टानों को काटने में होता है या जेवरात में होता है। तो इसका सही आंसर है प्राकृतिक गैस के शोधन में, इसमें उपयोग होता है प्राकृतिक गैस के शोधन में। अगला प्रश्न है, फुलरीन में कितने षटभुज या पंचभुज वलय होते हैं। क्या प्रश्न है दोस्तों, फुलरीन में कितने षटभुज तथा पंचभुज वलय होते हैं। तो इसमें षटभुज, जो षटभुज होते हैं वो कितने होते हैं, 20, और जो पंचभुज होते हैं वो 12। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे अधिक स्थायी फुलरीन कौन सा होता है। तो कौन सा होता है अपन पढ़ चुके हैं, C60 जो होता है वो सबसे अधिक स्थायी और प्रसिद्ध फुलरीन है। क्वेश्चन नंबर 24, फुलरीन में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है। जो फुलरीन होता है उसमें संकरण अवस्था क्या होती है, तो इसमें संकरण अवस्था होती है sp2 संकरण पाया जाता है इसमें फुलरीन में। क्वेश्चन नंबर 25, भोजन बनाते समय बर्तन की तली पर कालिख जमना क्या दर्शाता है। तो जब अपन भोजन बनाते हैं तब बर्तन की जो तली होती है उस पर जो काला काला जम जाता है, वो उससे अपन क्या समझ सकते हैं कि ईंधन आया है, ये गलत। ईंधन पूरी तरह जल रहा है, गलत। भोजन सही नहीं पक रहा, ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा, ये बिल्कुल सही लाइन है। अगर ईंधन पूरी तरह से नहीं जलेगा तो वो बर्तन की तली पर जम जाएगा, ठीक है। और अगर ईंधन पूरी तरह से जल रहा है तो बर्तन के ऊपर कभी कुछ नहीं जमता है। और फ्लेम का कलर कैसा होता है दोस्तों, बिल्कुल नीले कलर की फ्लेम आती है अगर ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, और अगर ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है तो वो लाल कलर की फ्लेम में जलता है। अगला प्रश्न है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। क्या पूछा है दोस्तों, प्रोपेन का सबसे पहले आता है मेथेन, सबसे पहले आता है मेथेन, फिर आता है एथेन, फिर आता है प्रोपेन, फिर आता है ब्यूटेन, फिर आता है पेंटेन। सबसे पहले क्या आता है, मेथेन। तो मेथेन का क्या होगा फॉर्मूला, CH4। फिर आता है, सॉरी, मेथेन का CH4, एथेन का हो जाएगा C2H6, प्रोपेन का हो जाएगा C3H8, ब्यूटेन का हो जाएगा C4H10। तो अपन को किसका पूछा है, प्रोपेन का सूत्र पूछा है, मेथ एथ प्रोप। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो और क्वेश्चन आपको अगर पसंद आ रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।